आप सबों का स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पेपर के पार्ट 2 में आ चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से डील करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मैंने 60 नंबर तक मैंने बता ही दिया था, 61 से हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है डील्स। डील्स जो है ऑलवेज इन को कैरी करता है, डील्स इन। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सही, डील्स इन, है ना। ये देखिए, ये सही आंसर है। डील जो है ना, ये ऑलवेज लेता है इन प्रीपोजिशन को, ठीक है ना। ये विथ भी लेता है, लेकिन इसका यहाँ पे जो सेंस संदर्भ है, यहाँ पे इन के साथ होगा। द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ? चली गई, इट डिड नॉट स्टॉप मतलब रुकी नहीं। अब देखिए, इसको कहता करेक्ट करिए, कंबाइन कर लीजिए। द ट्रेन वेंट बाय वाइल स्टॉपिंग। ट्रेन चली गई वाइल रुकी थी। नहीं, वाइल का मतलब जब की होता है, तो ऐसा तो हुआ नहीं। ये लिख रहा है द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप, चली गई रुकी नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है? द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। यस, ये सही हो सकता है। देखते हैं तीसरे में और कुछ है। द ट्रेन स्टॉपिंग, स्टॉपिंग तो हुआ ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, खत्म हो गया। द ट्रेन इज स्टॉपिंग एंड दे वेंट बाय, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इसलिए सही आंसर क्या है? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डैश अराइव टुमारो। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, यदि टुमारो रहे, मैं ऐड कर देता हूं, आपके सेंटेंस में कहीं दिख जाए टुमारो, तो आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर टाइम की, ठीक है ना। एक दूसरी, इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास नेक्स्ट वीक रहता है, इसका मतलब भी आप समझ जाइए फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, तो उसमें हमेशा सेल या विल लगेगा। और आपको पता है कि आई और वी, है ना, ये ऑलवेज जाता है सेल के साथ, बाकी जो बचा सब विल के साथ चला जाएगा। यहाँ है, देखिए यहाँ क्या दिया है, ये दिया है ही डैश अराइव टुमारो, डैश अराइव, ही के साथ विल लगेगा, क्योंकि सेल लग नहीं सकता, सेल आईवी के साथ लगेगा। और चूंकि टाइम रेफरेंस किसका है? टुमारो माने आने वाला समय, आने वाला कल, तो उसके लिए हमेशा सेल या विल का प्रयोग करोगे। आप जान जाइए कि आई और वी जो है हमेशा सेल का यूज करता है, तो बाकी जो बचा सबके साथ विल जाएगा, तो यहाँ ही है, इसलिए इसके साथ विल सही आंसर होगा। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब देखिए, ये क्या है ना, एक प्रकार का सलाह है, ठीक है ना। देखिए, कहता आई सेड हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि कठिन परिश्रम करो, परीक्षा आने वाला है, वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये सेड है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तीनों है, तो ये सेड जो है एडवाइस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एडवाइस। सबसे पहले एडवाइस्ड डी लगना चाहिए। अब देखिए, एडवाइस्ड वाला कितना शब्द है? डी लगा हुआ है, एक ही शब्द है, इसलिए सही आंसर होगा। क्यों वर्क हार्ड वाइज नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है ना सलाह, तो आई एडवाइज्ड हिम। देखिए, आई एडवाइज्ड हिम, और चूंकि जब ये सेंटेंस कैसे सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर का भी हो सकता है, रिक्वेस्ट का भी हो सकता है, एडवाइस का भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसमें एडवाइस्ड, देखिए सेड है तो डी लगेगा इसमें भी, है ना। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लग जाएगा, बाकी इस चीज को सेम उतार देंगे, इसलिए यही होगा। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। केपेबल ऑफ होता है, हमेशा केपेबल जो है ऑफ प्रेपोजिशन को लेता है। बिना डरे आप लगाइएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ही डैश अ पोएम नाउ। नाउ कह दिया ना, नाउ का मतलब प्रेजेंट टाइम का बात कर रही है, तो ही इज रीडिंग, ये रहा, ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। रिज्यूमिंग आवर वर्क नहीं हो सकता है, लास्ट में वी कर दिया है। वर्क शुड बी रिज्यूमिंग नहीं हो सकता, शुड बी रिज्यूम नहीं हो सकता। देखने से आपको पता चल जाएगा, बोलने से कि खराब लग रहा है। अब देखिए, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हमें अपने काम को रिज्यूम करना चाहिए। रिज्यूम करना मतलब क्या होता है? कभी आपने कंप्यूटर चलाया है, कभी आपने लैपटॉप का यूज किया है? रिज्यूम करते हैं, या मोबाइल देखते हैं, पॉज कर देते हैं, फिर उसको टच करते हैं, रिज्यूम हो जाता है, मतलब जो काम है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है। ही स्टॉप्ड वर्किंग, ही स्टॉप्ड वर्किंग, ये सही आंसर होगा। क्यों? ही स्टॉप्ड वर्किंग कहने का क्या आशय है, क्या संदर्भ है बताइए? स्टॉप्ड लगा दिया, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति जो है वहां कहीं पर काम करता था, लेकिन आजकल उसने काम छोड़ दिया है,
इसका संदर्भ यही है, इसलिए हमेशा होगा ही स्टॉप्ड वर्किंग। गलती मत करिएगा आप, ठीक है। अगला देखिए, ही वाज स्ट्रक विथ डैश, ही वाज स्ट्रक विद डैश एरो, विस्ट्रिक एन एरो, उसे एक तीर के द्वारा लग गई चोट, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बैगेज, BAGGE होता है, सही आंसर ये होगा। आई डिड नॉट किल द डॉग, पैसिव वॉइस पूछ रहा है जी, बड़ा आराम दे दिया। डिड नॉट लेकिन लगाया, ध्यान रखिएगा, डिड नॉट का मतलब पास्ट टेंस लगा दिया है। अब पास्ट टेंस लगाया है तो अब देखिए कैसे बनेगा, डिड नॉट लिखा है ना, अब देखिए जहां जहां सबसे पहले देखिए डिड लगाया है तो ये सबसे पहले तो ऑप्शन ही कट गया, पहला पहला कट गया, क्यों, इज लगा दिया, ये नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन को देखिए, दूसरे ऑप्शन को देखिए, द डॉग वाज नॉट किल, और आपको पता है जब भी पैसिव वॉइस होगा हमेशा V3 हो जाता है। ये देखिए मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, एक्टिव वॉइस में वर्ब जो होता है, चाहे किसी रूप में, चाहे वो V1 रहे, चाहे वो V2 रहे, देखना, चाहे वो V3 रहे, चाहे वो V4 रहे, चाहे वो V5 रहे, लेकिन जैसे ही वो पैसिव में जाएगा, चलिए मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे किसी भी रूप में रहे, 1 2 3 4 5 किसी में भी रहे, है ना, वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। किस में चला जाता है, बताइए किस में जाता है, ये हमेशा V3 के रूप में जाएगा, एकदम श्योर मान लीजिए। अब देखिए, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, किल लगाया, लेकिन यहाँ डिड था, यहाँ इज कर दिया, तो ये हो ही नहीं सकता। अब दूसरा है वॉज नॉट, यहाँ किल कर दिया है तो ईडी नहीं लगाया, तो ये भी गलत हो गया ना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, देखिए इसने क्या किया, वाज नॉट लगाया, लेकिन यहाँ क्या ना, यहाँ पे V1 था, लेकिन इसने इसको V1 ही छोड़ दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ध्यान रखिए मैंने क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे 1 में रहे, 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, 5 में रहे, लेकिन जब भी यह पैसिव में आएगा तो हर बार याद रखिए, पैसिव में जब भी आएगा तो हर बार ये V3 ही बनना है। अगला देखिए, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय, यस, ये सही आंसर हम लोग को मिल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी किल दे दिया है। अब देखिए दो जगह तो किल ही दे दिया, ये किल कट गया, ये किल कट गया, और अब ये बचा है V3, लेकिन इसने इज के साथ लगाए तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज ए जू, मतलब एक ऐसी जगह जिसमें चिड़िया को बंद करके रखा जाता है, समझ रहे हो ना, ये मान लिए बना दिया है, ऐसे बंद करके रखा है चिड़िया को, तो क्या बोलेंगे उसको, चिड़ियाघर बोलते हैं। तो यहाँ उसके लिए सही शब्द का यूज होता है, सही शब्द का यूज उसमें क्या होता है, जू नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल्स को रखने के लिए चिड़िया इसका, लेकिन यहाँ की बर्ड्स का यूज कर रहा है, इसीलिए ये पायरी होना चाहिए इसको, जू नहीं हो सकता। एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें मछली को रखा जाता है, याद आया। अब रही बात एवायरी, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो है एवायरी ही सही आंसर होना चाहिए इसका, आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। एवायरी का मतलब क्या होता है ना, एवायरी ही सही आंसर होगा इसका, ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, इस तरह से कोई बांध के कोई ऐसी जगह जिस तरह से इसको बंद करके रखा जाए, उसमें चिड़िया को डाल दे, चिड़िया उड़ ना पाए, इसको पक्षी सील कहते हैं हिंदी में, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ काइंड, सिनो का मतलब क्या होता है, साइनो, इसको साइनो भी पढ़ते हैं लोग, साइनोनिम्स, पर्यायवाची समझते हैं, यस। तो काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, अब दयालु का पर्यायवाची क्या होता है बताइए, सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, क्रूएल का मतलब क्रूर होता है, और प्रिटी का मतलब सुंदर होता है, ह्यूमन का मतलब होता है क्या, काइंड का मतलब ह्यूमन होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला, काइंड का ह्यूमन, मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया है ना, मुझे लगता है कि यह जो है डाउटफुल हो गया थोड़ा, तो इसके डाउट को क्लियर कर देते हैं हम लोग, तो एकदम बिल्कुल ह्यूमन ही सही आंसर है इसका, है ना, सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, इसलिए ह्यूमन सही आंसर होगा। अ हाउस हैज बीन बॉट बाय हिम, देखिए जी, जैसे ही बीन लगाया, एक्टिव वॉइस बोल रहा है, बीन लगाया का मतलब है कि आपके पास उधर जो सेंटेंस रहना चाहिए वो हैज में रहना चाहिए, हैज या हैव दोनों में से कोई में रह सकता है। तो अब पहला सेंटेंस देखिए, बाय हिम कहा है ना, इसका मतलब ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा,
ही, और ही हमेशा हैज को लेता है। देखिए ही के साथ हैज कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन, ये रहा, पकड़ लीजिए तुरंत इसको। द एंटोनिम ऑफ बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है। तो बोरो का मतलब उधार लेना, तो लैंड का मतलब देना, LEND, लैंड का मतलब देना, समझ गए। बोरो मतलब लेना, लैंड माने देना। मनोज इज प्राउड ऑफ हिज हेल्थ, प्राउड है ना, प्राउड जो है हमेशा इसको लेता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, जैसे ही 10 ईयर्स का टाइम बता दिया तो आप ध्यान रखिएगा हैज बीन लगेगा उसमें, हैज बीन या हैव बीन, क्यों, क्योंकि समय का रेफरेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑड वन, अच्छा जी, ऑड वन, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑड का मतलब होता है इन चारों में से जो अलग है। अब देखिए राइस, ग्राम, समझते ना, ग्राम चना, व्हीट गेहूं, राइस चावल, दूध, अच्छा ये तीनों अनाज है, ये दूध है, यानी कि मिल्क है, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। ऑड पूछा था आपसे, ऑड का मतलब छांट लीजिए इनमें से कौन सा है। अगला देखिए, अगला है समटाइम्स इट डैश हेवीली, कभी कभी जोरदार वर्षा होती है। इट रेन्स, हमेशा जब भी इट लगाएंगे तो रेन्स लगेगा, है ना, कभी कभी जोरदार बारिश होती है, इट रेन्स हेवीली, कभी कभी, है ना, समटाइम्स का मतलब कभी कभी। मम्प्स इज ए डेंजरस, मम्प्स समझते हैं ना, डेंजरस क्या है ये, डेंजरस डिजीज है ये, रोग है ये मम्प्स। मम्प्स जो है ना एक प्रकार की रोग होती है जो हमारे श्वसन पार्ट से जो है उसका संबंध रहता है, ठीक है ना, मम्प्स, हफ्सी खांसी इस टाइप का कुछ होता है ना, वो होता है, वो तो क्या है, डिजीज है एक प्रकार का, डेंजरस डिजीज है वो, आइडिया है नहीं, नोशन है नहीं, इफेक्ट है नहीं, तो डिजीज है वो, बीमारी है। ही लिव्स इन ए डैश हाउस, कैसा हाउस में रहता भाई, स्मॉल हाउस, सोल का मतलब क्वालिटी, ह्यूमन नहीं, ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, वो एक छोटे घर में रहता है। सी इंसिस्ट डैश लिविंग इमीडिएटली, सी इंसिस्ट इन, सी insist by, she insists for living immediately, she insists for living immediately, ठीक है। अगला देखिए, ये ना प्रेपोजिशन देख है ना, कई बार प्रेपोजिशन आपको धोखा कराता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला देखिए, यू हैव टू डू इट या एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट ये वाला होगा, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना था, इसका मतलब अपवाद होता है, अल्टर का मतलब दूसरा मीनिंग होता है, अल्टर का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव, अफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है। यहाँ यू हैव टू डैश इट, आपको यह चीज एक्सेप्ट करना ही है ना। जब कंपल्सन वाला चीज आए तो हैज टू, हैव टू या हैड टू हो सकता है। डू नॉट वॉक डैश, डू नॉट वॉक डैश, हिदर एंड दिदर, हैंड टू हैंड, बाय एंड बाय, कहता है हिदर एंड, हिदर एंड दिदर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, है ना, कहता है डोंट वॉक हिदर एंड दिदर, इधर उधर मत घूमो, है ना, हिदर एंड दिदर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, फिर से यहां से क्वेश्चन आया टेस्ट से, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, किस चैप्टर की बात हो रही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, याद आ गया आपको, क्या है ये, ऐसे है ये, किसने लिखी याद है, पर्लेस बर्ग। पर्लेस बर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, बाय बर्थ वो कौन थी, अमेरिकन थी। पली बड़ी कहाँ, चाइना में। प्रोफेसर कहाँ रही, चाइना में, है ना, बहुत सुंदर। और एक क्वेश्चन और कि इनके घर में जो डॉक्टर था पर्लेसबर्ग के घर में, वो डॉक्टर कौन था, कहाँ का था, वो इंडियन डॉक्टर था, याद आया, कहाँ का डॉक्टर थे, इंडियन डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर, किसके घर में, पर्लेसबर्ग के, ठीक है ना, पर्लेसबर्ग के, नाम याद रहेगा ना, पर्ल एस, याद आ गया, पर्लेसबर्ग, है ना, पर्लेसबर्ग ने इसकी कहानी को लिखी है, कहानी नहीं बल्कि ये तो ऐसे है एक प्रकार का, ठीक है ना। द निग्रो स्टिल, निग्रो की बात कर रहे हैं, जैसे निग्रो आपने सुना तुरंत चलना चाहिए कहां, देखिए, द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एक्साइल, एक्साइल का मतलब क्या होता है, एक्साइल का मतलब होता है देश निष्कासित होना,
निग्रो को अभी भी वैसा ही महसूस होता है कि वे अपने ही देश में, अपने ही लैंड पर, कहाँ, एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, अपने ही देश में उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ये मार्टिन लूथर किंग आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से लिया गया है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड ऑफ आवर हर्ट इज डैश, कैसा है? आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ट इज फेवरेबल, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, ये तो फ्रेंडली होता है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड इमूवेबल, उसकी खासियत यही है कि वह आज तक अपने इससे हिली नहीं है। सिविलाइजेशन हमारी जो है, हमारी जो सभ्यता है, उसका ग्लोरी यही सबसे सुंदर है कि वो अपने जगह पे टच से मस नहीं हुई है, बिल्कुल जैसे थी वैसी है। नानू काका वाज द नरेटर ऑफ, कौन थे? मैटरनल अंकल थे उसके, मामा जी। हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, हु सेज एटम ऑफ ब्लड इन द सेम इज ऑल ह्यूमन बींग्स? रूपर्ट ब्रूक? नहीं। टी.एस. एलियट? नहीं। वॉल्ट विटमैन? नहीं। डी.एच. लॉरेंस? डी.एच. लॉरेंस याद है आपको? Who says the every atom of blood is the same in all human beings? नहीं नहीं नहीं, डी.एच. लॉरेंस का है ये कथन, डी.एच. लॉरेंस, याद आया? बिल्कुल डी.एच. लॉरेंस का है ये। चलिए आगे देखते हैं। किट्स इज ए डैश पोएट, रोमांटिक थे वो, और क्या? जॉन किट्स, रोमांटिसिज्म, याद आया? 1798, लिरिकल बैलेड किसने पब्लिश किया था? एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना? ये सेकंड जनरेशन के थे, ये सेकंड जनरेशन के थे उसमें, ठीक है। अच्छा, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, एन एपिटॉप, इन मेमोरी ऑफ द डेड, किसी भी मरे हुए व्यक्ति की याद में जो शिला रखा जाता है, जो पत्थर रखा जाता है ना, इस टाइप का बना हुआ रहता है। ये देखिए, इस टाइप का बना हुआ रहता है ना, और इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है इस टाइप से, हियर लाइज समवन हु लव्स द पीपल हु हेल्प द पुअर, इस टाइप से, है ना। तो इसको कहते हैं एपिटाप। क्या कहते हैं? एपिटाप। द सोल्जर बिलोंग टू, अरे सोल्जर का नाम आता है इंग्लैंड, चले जाइए फटाक से दौड़ के। हु रोट फायर एंड फायर हाइम या फायर हिम, किसने लिखा? के की अंदर वाला, याद रहा? यस। अगला देखिए, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ये देखिए, ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो? ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, उसने पानी पीते पीते अपना सिर इस तरह से उठाया जैसे कैटल यानी कि जानवर, कभी आप देखें गायों को पानी पिलाते हुए, जब आप पिलाते हैं घोल उल के कुछ डालते हैं उसमें पीती है, अब इसमें सर उठा के भी इधर उधर दायां बायां देखती है ना। तो ऐसा काम स्नेक कर रहा था। इंग्लिश यूज सिंस 1815 इज कॉल्ड, 1900 नहीं 1500 से स्टार्ट होने वाली इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश कहते हैं। इसके पहले वाली जो इंग्लिश थी इसको बोलते थे ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन, ये भी आया था मिडिल इंग्लिश में ही, ठीक है। थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लिएगा। हु रोट द लोटस, अच्छा अब बताइए, ये इंडियन ऑथर हैं, लोटस के ऑथर कौन है? बताइए, आप ही लोग बताइए। दस सेकंड का टाइम है आपके पास, नहीं याद आया? बताऊं मैं? बता देता हूँ, चलिए आप नहीं बता पाएंगे तो। कौन कौन सा ऑप्शन दिया है आपका? तोरुदत्त, अरविंदो घोष? नहीं, ये तो नहीं होगा, अरविंदो घोष नहीं होगा। चलिए देखते हैं, हु रोट द लोटस, द लोटस, द लोटस, देखना पड़ेगा थोड़ा मुझे। मैं ऑथर का नाम भूल गया। मैं देख लेता हूँ एक बार, देख के मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ये तो कंफर्म नहीं चल पा रहा है पता, चलिए
अच्छा चलिए 2 मिनट के बाद मैं आपको एक बार सर्च करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए खैर, ये आपका रहा द लोटस। किसने लिखा है? द लोटस, ठीक है। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड। न्यू वैरायटी जो आई उसे क्या कहते हैं? उसे न्यू इंग्लिश कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? न्यू इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट जो है सही हो गया है। सेकंड पार्ट आपने कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है आपको पता ही है ना। तो चलिए, अब मैं सोचता हूँ वीडियो को समाप्त किया जाए, और आप बहुत अच्छा करें, यही हमारी ख्वाहिश है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में बताऊं, अगले वीडियो में बताऊंगा जब सेकंड वाला पार्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 99 नंबर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए, मुझे पता नहीं चला इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा पसंद आ रहा हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना।